जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। प्रकृति से परे जो भाव हैं उसमें शास्त्रों में अचिंत्य बताया गया है। माँ जीवों की साधारण प्राकृतिक बुद्धि से काम नहीं चलता। एक दिन प्रभु ने श्रीवास के घर संकीर्तन के पश्चात आम की एक गुठली को लेकर आंगन में गाड़ दिया और देखते ही देखते उसमें अंकुर उत्पन्न हो गया और वह कुछ ही क्षण में अंकुर बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया। भक्तों ने आश्चर्य से सहित उस वृक्ष को देखा। अरे उसी समय पेड़ वृक्ष पर फल भी दिखने लगे। वे बात की बात में पके हुए से दिखने लगे। प्रभु ने उन सभी फलों को तोड़ लिया, सभी भक्तों को एक एक कर बांट दिया। आमों को देखने से ही तबीयत प्रसन्न होती थी। बड़े बड़े सिंदूरिया रंग के आम भक्तों को चित्तों को बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। उनमें से दिव्य गंध निकल रही थी। भक्तों ने उन प्रभु का प्रसाद समझकर प्रेम से पाया। उन आमों में न तो गुठली थी न ही छिलका, बस चारों ओर ओतप्रोत भाव से अद्भुत माधुर्यमय रस ही रस भरा था। एक आम के खाने से ही पेट भर जाता था, फिर तो किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा ही नहीं रहती। इस प्रकार यह आम का महोत्सव श्रीवास के घर में 12 महीने होता था। जिसे इस बात का विश्वास नहीं होता था, ऐसे अभक्त को उस आम के दर्शन भी नहीं होते थे। मिलना तो बहुत दूर की बात है। आज तक भी नवद्वीप में एक स्थान आम्र घाटा नाम से प्रसिद्ध होकर उन आमों का स्मरण दिला रहा है। एक दिन संकीर्तन करते समय मेघ आने लगे। बड़े बड़े बादल गिर गए। असमय बादल को देखकर लोग भक्त भयभीत हो गए। मेघ हमारे संकीर्तन के आनंद में विघ्न उपस्थित कर देंगे। प्रभु ने भक्तों के भावों को समझकर जोर से एक हुंकार मारी। प्रभु की हुंकार सुनते ही मेघ इधर उधर हट गए। आकाश बिल्कुल साफ हो गया। एक घटना और है जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी क्या अच्छे अच्छे परमार्थ मार्ग के पथित भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है उसे पता चल जाएगा कि भगवत भक्ति में कितना माधुर्य है। ऐसे अनन्य भक्तों के लिए माता पिता दारा पुत्र सभी बंधु बांधवों के प्रति तनिक भी मोह नहीं रह जाता। एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवास के आंगन में प्रेम सहित संकीर्तन कर रहे थे। उस दिन न जाने क्यों संकीर्तन में एक अलग ही प्रकार का अलौकिक आनंद अनुभव हो रहा था। सभी भक्त नाना प्रकार के वाद्यों को बजाते हुए अपने शरीर की सुधि बुलाकर नृत्य कर रहे थे। प्रभु भी संकीर्तन में आकर सम्मिलित हो गए। प्रभु के आने से बड़ा आनंद छा गया। प्रभु भी नृत्य करने लगे, श्रीवास भी नृत्य करने लगे। इतने में ही एक दासी ने धीरे से आकर श्रीवास पंडित को भीतर चलने का संकेत किया। दासी के संकेत को समझकर श्रीवास पंडित भीतर चले गए। भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। उनकी स्त्री बच्चे की सेवा में लगी हुई थी। शची माता भी वहाँ उपस्थित थी। बच्चे की दशा तो अत्यंत ही शोचनीय थी। श्रीवास ने बच्चे की छाती पर हाथ रखा, नाड़ी देखी। अंत में बच्चे का मुंह देखने लगे। बच्चा तो अंतिम सांसें ले रहा था। बच्चे की ऐसी दशा देखकर स्त्रियां घबरा गई। श्रीवास ने सबको धैर्य बंधाया। बच्चे के सिरहाने बैठकर सिर पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी ही देर में श्रीवास ने देखा बच्चा अब सांस नहीं ले रहा। उसके प्राण पखेरु इस नश्वर शरीर को त्याग कर अज्ञात लोक में चले गए। बच्चे की माँ, उसकी चाची सभी रुंदन करने लगे। इकलौते पुत्र की मृत्यु पर माता को कितना भारी शोक होता है, इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है। माता का हृदय फटने लगा। शरीर रो नहीं रहा था किंतु अंतःकरण पिघलने लगा। आंसुओं के रूप में स्वतः ही बहने लगा। उसे रोने से रोक ही कौन सकता था। मरे हुए अपने इकलौते पुत्र को शैया पर पड़े देखकर
माता का हृदय फटने लगा। अंत में जोर से चित्कार मारकर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी। पत्नी को पछाड़ छाते देखकर, घर की अन्य स्त्रियों को रुदन करते देखकर श्रीवास पंडित ने दृढ़ता के साथ कहा, देखना खबरदार, किसी ने भी सांस निकाली तो खैर नहीं। देखती नहीं हो आंगन में प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके आनंद में भंग नहीं होना चाहिए। मुझे पुत्र के मर जाने का उतना शोक कभी नहीं हो सकता जितना मेरे प्रभु के आनंद में विघ्न पड़ने से होगा। यदि कोई संकीर्तन के बीच में रोया तो मैं अभी गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूंगा। हाय कितनी भारी कठोरता! हे भक्ति देवी, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। जिस प्रेम और भक्ति में इतनी भारी स्निग्धता, सरसता है, क्या उसमें इतनी कठोरता भी रहती है? पत्नी चुप हो गई। श्रीवास पंडित समझाने लगे, इस बच्चे का इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौभाग्य क्या हो सकता है कि जब महाप्रभु स्वयं आंगन में नृत्य कर रहे हों तब इसने शरीर त्याग दिया। महाप्रभु तो सबके स्वामी हैं। मालिनी देवी पति की बातें सुन रही थी, उसका हृदय फटा जा रहा था। श्रीवास ने एक बार फिर दृढ़ता के साथ कहा, सबको समझा देना, प्रभु जब तक नृत्य करते रहें तब तक कोई भी रोने ना पावे। 4 घड़ी रात्रि बीतने पर बच्चे की मृत्यु हुई थी। आधी रात से कुछ अधिक समय तक ही भक्तगण कीर्तन करते रहे। श्रीवास पंडित फिर आकर के प्रभु के साथ नृत्य करने लगे। धीरे धीरे यह बात पता नहीं कैसे कान से कान होती हुई फैल गई और कीर्तन बंद करके वह व्यक्ति जो सुनता वही चुप हो जाता। जब सभी भक्त चुप हो गए तो सभी वाद्य भी बंद हो गए। प्रभु ने भी नृत्य बंद कर दिया। तो प्रभु ने श्रीवास पंडित की ओर देखते हुए कहा, पंडित जी, आपके घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई हो? न जाने क्यों हमारा मन संकीर्तन में नहीं लग रहा है। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जहाँ आप संकीर्तन कर रहे हों वहाँ कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है? आपकी उपस्थिति में तो परम मंगल ही मंगल होने चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं पंडित जी, ठीक बताइए, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, हृदय आपसे आप ही निकल पड़ना चाहता है। अवश्य कोई दुर्घटना घटित हो गई है। जब किसी भक्त ने धीरे से कहा, प्रभु, श्रीवास का इकलौता पुत्र परलोकवासी हो गया है। हैं? क्या कहा? श्रीवास के पुत्र का परलोकवास हुआ? कब हुआ? पंडित जी, आप बतलाते क्यों नहीं असली बात क्या है? तब दूसरे भक्त ने कहा, प्रभु, इस बात को तो 2.5 प्रहर होने को आया। प्रभु की दोनों आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगे, श्रीवास, आज आपने श्री कृष्ण को खरीद लिया। इतनी भारी दृढ़ता! इकलौते मरे पुत्र को भीतर छोड़कर आप उसी प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। धन्य है आपकी भक्ति को और बलिहारी है आपके कृष्ण प्रेम को। प्रभु फूट फूट कर रोने लगे। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, मैं पुत्र शोक को तो सहन करने में समर्थ हूँ, परंतु आपका रुदन देख नहीं सकता। आप आंसू मत बहाइए। प्रभु, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पंडित के मृत पुत्र के शरीर को आंगन में उठा लाए। तब प्रभु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों जीव, तुम कहाँ हो? इस शरीर का परित्याग करके क्यों चले गए? प्रभु के अंतरंग भक्तों को स्पष्ट सुनाई दिया कि वह मृत शरीर जीवित पुरुष की भांति उत्तर दे रहा है। उस जीव ने कहा, प्रभु, हम तो कर्माधीन हैं। हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का संस्कार था। अब हम बहुत उत्तम स्थान में हैं और खूब प्रसन्न है। प्रभु ने कहा, ए जीव, कुछ काल इस शरीर में और क्यों नहीं रहते? तो जीव ने उत्तर दिया, प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं, किंतु हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का भोग था। अब हमारे शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँ से अधिक सुखी हैं। जीव का ऐसा उत्तर सुनकर सभी लोगों का शोक मोह दूर हो गया। प्रभु ने श्रीवास पंडित को सांत्वना दी, पंडित जी, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं।
आपका इस पुत्र के साथ इतने ही दिनों का संस्कार था। अब तक आप इस एक को ही अपना पुत्र समझते थे। अब से मैं और श्रीपाद नित्यानंद जी आपके दोनों ही पुत्र हुए। आज से आप हम दोनों को अपने सगा पुत्र ही समझें। पर श्रीवास पंडित प्रेम के विह्वल हो गए। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भक्तों ने उस मृत शरीर का विधिवत संस्कार कर दिया। सचमुच में वे श्याम सुंदर के सदा के सूरज और सखा हैं। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को संताप कहाँ, वह तो उस अपने प्यारे की प्रेम वाटिका में विचरण करता हुआ सदा ही आनंद का रसास्वादन करने में ही मस्त रहेगा। इस प्रकार आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।